तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग प्रायिकता से। ठीक है, मैथ का एक्सरसाइज 15 और अंतिम एक्सरसाइज। ठीक है, मैथ का कहानी फिर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि एक दो चैप्टर पीछे छोड़े हैं, वो उसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले प्रायिकता देख लेते हैं। ठीक है, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन को देख लेंगे। पहले बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें इस चैप्टर से जो संबंधित है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, वो पहले समझ लीजिए। ये जितना भी खाली स्थान दिख रहा है ना बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो चलिए पहले आपको कहता है घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नेट नॉट, ये क्या है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिएगा 5 मिनट के बाद अपने सब भर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं, चीजों को समझते हैं। प्रायिकता क्या होता है, इन पर चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग एक एक चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है बाबू, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता को अगर हम देखें तो ये बाबू एक संयोग है। ये क्या है? एक संयोग है। जैसे प्रायिकता का अर्थ हम चांस भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे कि आज देखो मौसम खराब है, कल हो सकता है बरसा धूप निकले, हम कहेंगे कल धूप निकल सकता है। तो निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। कहेंगे मौसमी घटना भाई हो भी तो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं ही होगा। तो निकल भी सकता है। आखिर निकल सकता है धूप, तो इसका क्या परसेंट चांस है? यही है प्रायिकता, बात खत्म। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीतेगा कल, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, दो आंसर है। लेकिन कुछ ना कुछ तो परसेंट है जीतने का। वही कितना परसेंट है जीतने का, कौन बताता है? प्रायिकता। तो बहुत आसान है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए प्रायिकता से रिलेटेड हम कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं, तो उन पर गौर करिएगा। सबसे पहले बाबू बात करते हैं असंभव घटना का। कौन सा घटना का? असंभव घटना का। ओके सर, असंभव घटना क्या होता है? अब नाम से ही पता चल रहा है कि वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है। शॉर्ट फॉर्म में सीधे हम कहेंगे क्या कि सर वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है। जो क्या होगा बाबू? घटित नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे। कौन सा घटना कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे। कोई दिक्कत? अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझना है, तब मजा आएगा समझने में। सर जैसे कह के बताइए कि सर असंभव घटना क्या है। जैसे देखिए, एक हम पासा फेंके। पासा आप लोग देखे है ना, लूडो छक्का का आप लोग वो देखे हैं, उसी को कहता है पासा, डाइस। ठीक है, उसमें क्या गो घर होता है? 6 गो घर होता है, 1 से 6 तक लिखा होता है। तो 1 से 6 तक लिखा होता है। हम यह कह देंगे कि पासे में, हम यह कह देंगे कि पासे में 7 आने की प्रायिकता क्या है? 7 आने की प्रायिकता क्या है? तो बाबू कभी संभव है ये? 7 आने की प्रायिकता क्या है? क्या कभी संभव है ये? होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्या पासा में 7 आएगा? नहीं आएगा। तो ये असंभव घटना हुआ। ठीक है, ये कौन सा घटना हुआ? असंभव घटना हुआ। ठीक है, तो पासे में 7 कभी आएगा नहीं, इस तरह के घटना क्या होते हैं? असंभव घटना होते हैं। सर समझ में आ गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो एक चीज पूछता है, यहाँ से हमेशा याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है बाबू, हमेशा याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 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 क्या होगा? 0 होता है। याद रहेगा, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। जहां भी अगर आपको असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा, आंख बंद करके 0 में मारिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, असंभव समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा होता है संभव। वह घटना जो घटित हो सकती है, वह घटना जो घटित हो सकती है, संभावित घटना या संभव घटना कहलाती है। तो हम लिख देते हैं संभावित घटना। ठीक है, संभावित, या फिर कहीं कहीं संभव भी होगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। संभावित घटना, तो इसका आप लोग जस्ट उसका अपोजिट लिख लीजिएगा कि वह घटना है ना जो घटित हो सकती है। क्या हो सकता है? घटित हो सकती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, संभावित घटना कहेंगे। कौन सा घटना कहेंगे? संभावित घटना कहेंगे। ठीक है, ओके सर। संभावित घटना कहलाता है। ठीक है,
अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे बाबू, जैसे का बात करेंगे तो जैसे कहेंगे हम एक सिक्का उछाले, चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो संभव है सिक्का में चित या पट या हेड या टेल तो होता ही है, ये संभव घटना है क्योंकि दो उसमें संभव ही है। तो ऐसे घटना क्या हो जाएगा? संभावित घटना कहलाएगा। जैसे कहेंगे कि एक सिक्के में चित या पट आने की प्रायिकता। तो बाबू ये कौन सा घटना है? ये संभावित घटना है, कोई दिक्कत, आने की प्रायिकता है। अब अगर इसका आपको पूछेगा कि संभावित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो बाबू याद रखिएगा आप लोग कि सर संभावित घटना की जो प्रायिकता होती है, संभावित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? तो कहिएगा सर संभावित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, संभावित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, याद रहेगा। और असंभव या असंभावित घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए, दो चीजें आप लोगों को हम समझा दिए, संभावित और असंभावित क्या होता है। चलिए, एक और चीजें आपसे पूछा जाता है बाबू, संप्रायिक घटना। संप्रायिक घटना, याद रखिएगा, संप्रायिक घटना। चलिए संप्रायिक घटना पे चर्चा करते हैं। संप्रायिक घटना क्या होता है? तो संप्रायिक घटना वह घटना होता है जिसके चांसेस बराबर हो आने के। जैसे हम कहेंगे कि कल भारत और पाकिस्तान का मैच में कौन जीतेगा? भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? दोनों का चांस बनता है भाई, कोई ना एक तो जीतेगा, हाँ या ना? तो ऐसे घटना क्या हो जाएगा? संप्रायिक घटना के अंतर्गत आता है। जैसे कहेंगे कि कल बारिश होगा, मौसमी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यानी वैसे चांस जिसके बराबर हो, यानी घटना घटने के चांस बराबर होते हैं, वैसे घटना को हम संप्रायिक घटना कहते हैं। तो सीधी बात लिख देंगे कि वह घटना जिसके घटित या ना घटित होने का प्रायिकता है ना, बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। ठीक है, यानी संप्रायिक घटना क्या होगा? जिसका घटित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कहीं कहीं इसके जगह पे असंप्रायिक घटना के जगह पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसे करके दिया हुआ रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संप्रायिक घटना वह घटना जिसके घटित होने या फिर ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि सिक्का उछाले हैं, चित आएगा, भाई पट भी आ सकता है, तो दोनों के चांस बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे घटना को हम लोग क्या कहेंगे? जो है संप्रायिक घटना कहेंगे। जैसे कहेंगे कि जन्म लेने के बाद ये बेटा होगा या बेटी होगा, भाई दोनों चांस बराबर है, बेटा का भी चांस है, बेटी का भी चांस है, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रायिक घटना हो जाएगा। एक हम आपको क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए सत्य और असत्य का पहचान करने के लिए। सत्य भी हो सकता है, वो असत्य भी हो सकता है, तो इसका भी जो है परिणाम क्या है? बराबर है, तो अर्थात ये संप्रायिक घटना कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो संप्रायिक घटना समझ में आ गया। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला देने जा रहे हैं हम आपको। सबसे पहली बात है तो बाबू प्रायिकता बराबर समझ लीजिए। प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सीधा हम शॉर्ट में आप लोगों को सिखा देते हैं। संभावित घटना क्या हो जाएगा बाबू? संभावित घटना बटे कुल घटना, या संभावित परिणाम भी कहीं कहीं रहता है, तो आप संभावित परिणाम भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम क्या हो जाएगा? संभावित परिणाम बटे कुल परिमाण लिखा गया जी, परिणाम होगा ना, परिणाम। ठीक है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, कोई दिक्कत? ये आपका फॉर्मूला होता है बाबू प्रोबेबिलिटी का। क्या होता है? प्रायिकता का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस एक लाइन का फॉर्मूला है। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, जब इंप्लीमेंट करने बताएंगे तो कहेगा सर इतना आसान। ठीक है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। चलिए, एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं बाबू। एक आपका देखो पी फॉर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। पी फॉर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। पी ई, याद रखिएगा, क्वेश्चन में इसे ई रहेगा। ठीक है, पीई प्लस पीई नॉट। देखो ऊपर में हम क्या डाले हैं ऐसे रेकरिंग, इसको नॉट पढ़िएगा, हिंदी में नहीं। पीई प्लस पीई नॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1 होता है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में।
बिहार बोर्ड में, समझ लीजिए। ठीक है, पीई देखो क्या होता है, पी इसको कहते हैं प्रायिकता, प्रायिकता नहीं बराबर एक। प्रायिकता प्रायिकता नहीं का फॉर्मूला क्या होता है एक, तो वो हिंदी में मत याद रखिए, पीई प्लस पी नॉट बराबर एक। तो बाबू मेरे एक बात बताइए, यदि आपको पीई निकालना होगा, यदि पीई निकालना होगा तो आप क्या कहिएगा, सर पीई अगर हमको निकालना है ना तो ये भाई साहब उधर भेज दीजिए, एक में से घट जाएगा पीई नॉट, तो एक में से हम घटा देंगे कितना, पीई नॉट, यस या नो, कोई दिक्कत? अगर आपको पीई नोट निकालना है तो फिर तो वही ना करना होगा, पीई नोट निकालना होगा तो क्या करना होगा, एक में से इस पीई वाले को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पीई, कोई दिक्कत? चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि हम आपको बता दिए। तो बस यही 2 3 4 फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहेंगे इसको, बस कुछ चीजें जानकारी के लिए है, ये आपको हम बता ही दिए। तो चलिए बाकी विशेष हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, किस पे करेंगे, क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहले एक एक चीजों को समझते हैं, ठीक है, तब आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा बाबू कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। घटना ई, देखो अभी घटना ई तो वही घटना ई का मतलब क्या हुआ बाबू, पीई। अब प्रायिकता, पीई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, ई नहीं का मतलब क्या, वही बाबू पीई नॉट, ऐसे हिंदी पूछ जाइए थोड़ा, ठीक है, ई नहीं, ई दिख जाएगा आप लोग समझ जाएगा। तब पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है बताइए, तो एक होता है कि नहीं, तो बराबर क्या लिखिएगा, एक, कोई दिक्कत? अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं। चलिए उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता क्या है जो घटित नहीं हो सकती है, बताइए उस घटना की प्रायिकता क्या होगा जो घटित नहीं होगा, तो असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता, ऐसी घटना क्या कहलाती है बाबू, तो असंभव घटना, क्या कहलाएगा, असंभव घटना, कोई दिक्कत? या असंभावित घटना, ये भी आप लोग देख लीजिएगा आंसर में क्या है मेंशन। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो प्रायिकता कितना होगा बाबू जिसका घटित होना निश्चित है, एक। और ऐसी घटना कौन सा कहलाता है बाबू, संभावित घटना कहलाता है, यस या नो अभी तुरंत बताएं, हम बोले ना ये जितना दिख रहा है अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, 5 मिनट बाद सब समझ में आएगा, आ रहा है समझ में? चलिए अगला देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, तो प्रायिकता कुछ भी हो, प्रायिकता का योग हमेशा हमेशा एक होता है, इससे ज्यादा प्रायिकता का योग होगा ही नहीं बाबू, एक से ज्यादा प्रायिकता का आंसर कभी नहीं आएगा। सभी जो है किसी का भी प्रायिकता का कितनो योग कहेगा तो एक से ज्यादा कभी नहीं होगा। अगर आप लोग प्रायिकता कभी बनाइएगा ना, अगर आपका आंसर एक से ज्यादा आ रहा है ना, गलत है बाबू। प्रायिकता हमेशा जो है, एक बात तो हम बताना भूल गए, अच्छा अभी हम बता देते हैं, लास्ट में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन ही आ गया है, अब आप क्वेश्चन आ गया तो बताना तो पड़ेगा। तो एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिएगा इस वाले में, ये छूट गया है बाबू, यहाँ पर एक चीज और आपको जानकारी लेनी है कि प्रायिकता जो है बाबू, प्रायिकता हमेशा, प्रायिकता याद रखिएगा, प्रायिकता जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच का होगा, 0 और 1 के बीच में होता है, कितना होता है भाई, 0 और 1 के बीच में होता है। अगर इससे ज्यादा आएगा तो एक से ज्यादा आएगा तो आंसर गलत है आपका, और 0 से कम भी नहीं आना चाहिए, कम मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होगा, माइनस में चांस बनता है क्या, माइनस वो माइनस नहीं कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच का प्रायिकता का आंसर हमेशा आएगा, तो 0 और 1 के बीच का मतलब क्या, 0.78 आएगा, 0 समथिंग एक आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा आंसर आपका, अगर हो रहा है तो गलत है। क्लियर है? चलिए ये पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन का एक आंसर अभी मिल जाएगा। तो कहता है यहाँ पर बाबू मेरे कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, देखो डैश से बड़ी तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, अभी 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, अभी हम तुरंत समझाएं, तथा डैश से छोटी, तो 1 से हमेशा छोटी होता है, अभी तुरंत बताएं, 1 से हमेशा छोटी या उसके बराबर होता है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन था, एक फॉर्मूला आपको दिए काम खत्म। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 5 ऑब्जेक्टिव, क्लियर है बाबू? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से, और इसमें लिखना होगा, इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे क्वेश्चन, कहेगा कि कौन से संप्रायिक है और कौन से संप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रयोगों से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है स्पष्ट करिए, ठीक है। हो सकता है आपको ये 2 नंबर में पूछ दे, हालांकि ऑब्जेक्टिव में ये ज्यादा पूछेगा। संप्रायिक घटना हम वह घटना बताए हैं कि जो
घटित और नहीं घटित होने की दोनों का संभावना बराबर होता है। जैसे हम एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल दोनों का चांसेस बराबर है। आप हेड बोलिएगा, हम टेल बोलेंगे, दोनों में से कोई एक आ सकता है, वो चांस दोनों का बराबर है। तो वैसी घटना संप्रायिक घटना कहलाती है। हम फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ करके हम देखते हैं कि यह घटना संप्रायिक घटना है या नहीं। तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, ठीक है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना नहीं प्रारंभ होती है, यानी हमारे पास दो एक्सक्यूजेज है। कहा है कि एक जो ड्राइवर है बाबू वो क्या करता है, कार चलाना प्रारंभ करता है। क्या करता है, कार चलाना प्रारंभ करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाता है या फिर कार चलना प्रारंभ नहीं होता, बताइए कौन सी घटना होगा। संप्रायिक कैसे होगा, देखिए अगर कार का कंडीशन अच्छा होगा तो कार चलने लगेगा, ठीक है। अगर कार खराब होगा तो कार नहीं चलेगा। तो अगर इस स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों का जो प्रायिकता है, दोनों की स्थिति है वो बराबर नहीं है। कार चलाने का प्रयास करता है, अगर कार अच्छा होगा, ड्राइवर चलाने जानता होगा तो चल जाएगा, और ड्राइवर ही अच्छा नहीं होगा तो कार नहीं चलेगा, या कार खराब होगा तो कार नहीं चलेगा। इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये संप्रायिक घटना नहीं हो सकती है, इसलिए कि देखो वो चलाने का कोशिश करता है, अगर कहीं खराब होगा तो चलेगा, उससे नहीं चलेगा, या फिर अगर सही होगा तो कंफर्म चलेगा। एक ही चीजों का चांस बन रहा है यहाँ कि अच्छा होगा, कार भी ठीक होगा, ड्राइवर भी चलाने जान रहा है, कार लेके चल जाएगा, चलेगा ना। क्या ये नहीं चलेगा, नहीं का कम चांस है, और हम बताए थे सांप्रदायिक होने के लिए बराबर का चांस होना चाहिए। तो सांप्रायिक घटना होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे सांप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है, सांप्रायिक नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हमको कहता है कि स्पष्ट भी कीजिए, तो स्पष्ट करना है कि अगर हम लिखेंगे अगर कार सही कंडीशन में हो तो कार चलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, यही बात लिखेंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप लोग ये लिख लीजिएगा, कार चलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आप लोग जो है अगर 2 नंबर पूछेगा तो इस तरह से लिखिएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में खास करके ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव में ये पूछता नहीं है, तो उतना जो है आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको बता देते हैं सांप्रायिक है या नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, यह सांप्रायिक घटना है। देखो बाबू, अगर खिलाड़ी अच्छा होगा, ट्रेनिंग लिया होगा, तो सीधी सी बात है, एक नहीं 5 बास्केट बॉल डाल देगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं आता है, हाँ या ना। हम हम खेलने जानते हैं, हम बास्केटबॉल खेलने जानते हैं, तो धड़ाधड़ से हम बास्केटबॉल बास्केट में डाल देंगे, नहीं का कहाँ सवाल आ रहा है। तो ये भी सांप्रायिक घटना नहीं है बाबू, सांप्रायिक घटना ये भी नहीं है, क्योंकि बास्केटबॉल डालने का चांस ज्यादा है, नहीं डालने का कम है, और हमने बता रखा है कि सांप्रायिक घटना वह घटना होती है जिसकी दोनों का चांस बराबर होगा। तो ये सांप्रायिक घटना नहीं है, सांप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, सांप्रायिक घटना नहीं है, आगे देखते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, एक सत्य और एक असत्य का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। देखो बाबू, एक सही प्रश्न है, एक ही उत्तर प्रश्न है, और इसका अनुमान लगाएंगे, तो बताइए उत्तर सही होगा या गलत होगा। बाबू मेरे तो जो जिस प्रश्न का सही उत्तर सही का लगाएंगे तो सही होगा, गलत वाले का लगाएंगे तो गलत होगा, यानी सही का जितना चांस उतना गलत होगा। अब हम आपको एक पेपर में दो क्वेश्चन, दो पेपर ले लिए, समझिए इस टॉपिक को जरा, मान के चलिए हम दो पेपर ले लिए, ठीक है, जरा इस तरह से हम ले लेते हैं। ऐसे दो पेपर लिए, एक अलग इसमें क्वेश्चन लिखे, एक अलग इसमें क्वेश्चन लिखे। अब तुमको नहीं बताएं कि एगो में गलत लिखा है, एगो में सही लिखा हुआ, ऐसे मिला करके ऐसे कर दिए। अब बताएंगे कि बोलेंगे चुनो बाबू कौन सा सही क्वेश्चन है, तो तुम सही भी चुन सकती है और गलत भी चुन सकते हो, उतना ही चांस होगा दोनों का, यस या नो, क्योंकि दो ही है और दोनों का चांस बराबर होगा, और जब चांस बराबर होगा तो ऐसा घटना सांप्रायिक घटना होगा, हाँ या ना। चलिए, तो ये ऐसा घटना ये कौन सा हो जाएगा, सांप्रायिक होगा। चीजें क्लियर है बाबू, यहाँ पर 3 का आंसर क्या होगा, सांप्रायिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और 4 क्या कहता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, ये घटना ये भी तो सांप्रायिक है भाई। अगर एक बच्चा जन्म होगा तो या तो वो लड़के होगा या तो लड़की होगा, दोनों का चांस बराबर है, हाँ या ना, बराबर है ना, कोई या तो लड़की ही होगा या तो लड़का ही होगा, पूरा चांस बराबर इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये भी घटना क्या हो जाएगा, सांप्रायिक होगा।
कोई दिक्कत? चलिए एक बार चेक क्वेश्चन लिखा जाए, ये देखा जाए। देखो बाबू अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर इस का प्रयोग करते होंगे। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया गया, यह डिसीजन लिया गया कि कौन से टीम पहले बास्केटबॉल को क्या करेगी, उछालेगी। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों? आप लोग देखते होंगे अक्सर क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो कौन सा टीम बैटिंग करेगा, हम लोग है ना क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। जो हेड बोलता है, हेड आ जाता है तो उसका बैटिंग होता है, टेल होता है तो और उसको जीत जाता है तो उसका बैटिंग होता है। आखिर ये विधि न्याय संगत है क्यों? क्यों आखिर ये आप लोग देखिएगा इंटरनेशनल मैच में भी सिक्का उछाला जाता है, वाई? क्यों ये आखिर न्याय संगत विधि है? तो देखो बाबू, क्योंकि एक सिक्का में हेड और टेल दोनों है, और हेड का जितना संभव है, जितना चांस है, उतना टेल का भी है, यानी दोनों का बराबर बराबर चांस है। किसी एक का ज्यादा नहीं है, ना किसी एक का कम है। इसीलिए सिक्का उछाल करके इसे हम लोग खेलों में जो है इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। तो आपको सिर्फ भाषा लिखना है, क्यों भाषा बोल रहा है, तो चलिए भाषा को हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे, है ना। इसी को लिखना है, खेल को प्रारंभ करते समय, खेल को प्रारंभ करते समय सिक्का उछालना, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि सिक्का के दो ही पहलू, सिक्का के दो ही पहलू कौन है बाबू? दो ही पहलू, एक तो आपका चित्त हो गया और दूसरा हो गया पट है, और दोनों के आने के परिणाम, आने के परिणाम क्या है? बराबर है। ठीक, आंसर हो गया, बस इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा प्रश्न कहा है और किस इनका जवाब कैसे हमको निकालना है, वो चीज समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। हमने एक बात बताया था जब फर्स्ट क्लास ले रहे थे, तो प्रायिकता हमेशा 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 0 और 1 के बीच का होगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो कभी नहीं होगा। आंसर समझिएगा गलत, ऊपर एकता होगा ही नहीं, कम होगा तो भी नहीं होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है 2/3 क्या इसका प्रायिकता है? तो बाबू 2/3 बटे में तो हम नहीं कर पाएंगे, हम इसको डेसिमल में बदलते हैं। तो 2/3 को अगर भाग दोगे तो देखिए 3 से भाग देना, जो नीचे में रहता है उसी से भाग दिया जाता है। 3 से 2 में भाग दीजिएगा तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट 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 जैसे या 0, तो कितना हुआ? 3 तिया ये सॉरी 6 तिया 18, फिर बचा 2, फिर इसी 2 का 0 आएगा 20, 6 6 आते रहेगा। तो बाबू यहाँ पर दशमलव से पहले 0 लगा देते हैं, यानी 0.666 समथिंग। तो देखिए तो यह 0 और 1 के बीच में हुआ ना, इसका मतलब इसका प्रायिकता है। तो कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका तो हो सकता है, लिखेंगे इसका प्रायिकता हो सकता है। बस क्या लिखेंगे? प्रायिकता। अब यहां से मिटा देते हैं इसको, प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, पहला का आंसर क्या आ गया? प्रायिकता हो सकती है। दूसरा का हम बता देते, आप लोग फिर चेक कर लीजिएगा। माइनस में देखो, अब माइनस है तो सीधे कट गया, हम बता रखे थे माइनस वाला यानी 0 से छोटा हो गया, वो सीधे कट गया, उसकी प्रायिकता कभी नहीं होगा। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच का होगा। ये माइनस भाई साहब है, क्या इसका प्रायिकता होगा? तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे? प्रायिकता नहीं हो सकती। कोई दिक्कत? चलिए 15%, 15% है भाई, इसको बदल के देखते हैं हम लोग डेसिमल में। तो 15 है, आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे 100, तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए तो कितना आएगा? तो 0.15। सच में ये 0 और 1 के बीच का है, अतः इसका प्रायिकता संभव है। तो क्या कहेंगे? प्रायिकता हो सकती है, हाँ या ना?
चलिए अब 0.7 तो है ही है बाबू, ये तो 0 और 1 के बीच का ही है, तो ये भी लिखेंगे प्रायिकता हो सकती है, कोई दिक्कत, प्रायिकता हो सकती है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे अभी ऑब्जेक्टिव में आएंगे, सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। आप लोग क्या करिएगा, बता ही दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 5वां नंबर को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे देखा, जिसको हम हटा देते हैं, समझ ही गए होंगे, है ना। लिखने का कोई जरूरी नहीं है, आप लोग खुद से बनाइएगा, हम सिर्फ बता देते हैं प्रायिकता है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 जो है ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये बहुत वीवीआई है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहता है कि पीई दिया है बाबू, यहाँ पर 5 में क्या दे करके रखा है, पीई। ठीक है, पीई कितना है, 0.05 है। तो हमको कहता है कि ई नहीं, क्या निकालना है, ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं का मतलब क्या होता है, पीई नॉट पढ़ते हैं उसको, पीई नॉट। तब पीई नहीं की प्रायिकता हम आपको बताए थे, जब इसको निकालिएगा तो किसमें से घटाइएगा, एक में से क्या घटाना होता है हमको, पीई को घटाना होता है। यस या नो, ये वाला फॉर्मूला जिसको याद होगा वो बनाएगा। तो चलिए एक रहेगा माइनस, पीई बराबर कितना देले है, 0.05। अब आपको घटाने भी आना चाहिए, पॉइंट वाला आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो सिखा देते एक बार। देखो एक है ना बाबू, ये एक है ना, तो इसका मतलब देखो इस पर कुछ नहीं है तो 0.00 तुम ले सकते हो, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रखो, यहाँ है 0 उधर है 0.5, अब घटाओ, तब 0 में से 5 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से गया 0, अब एक तो दे ही दिया था, 0 का 0 बच गया, तो कितना हुआ 0.95, हमारा यही आंसर हो गया पीई नॉट का। कितना लाजवाब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 2 में नंबर में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करिए 5 तक, इसके बाद हम 6 को देखते हैं। और 6 क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है भाई, क्या है, एक थैला है, रुकोन जी, चलो ये पकड़ लिए, थैला है इसमें, ठीक है, ये पकड़ने वाला है। अच्छा, टांगने वाला है जी कंधा में। एक थैला में केवल नींबू की महक वाली गोली है, यानी ये जो थैला है इसमें केवल और केवल नींबू की महक वाली गोली है। ठीक है, मालिनी आती है, ठीक है, बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि थैला में केवल नींबू की महक वाली गोली है, यानी इसमें जो गोली है केवल और केवल कौन सा महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली ही गोली है। ठीक, रखा हुआ इस थैला में। अब मालिनी आती है बिना थैला में, देख ले, ऐसे बिना थैला में देख ले, हाथ घुसाती है और एक गोली निकालती है। ठीक, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो देखो बबुआ एक बात बताओ, कितना लाजवाब क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 6 में ए में आपको बता दिया कि थैला में केवल और केवल नींबू की महक वाली गोली है, मालिनी आती है हाथ डालती है और पूछता है कि बताइए संतरा वाला महक वाला गोली है, मतलब इसकी क्या चांस है कि संतरा वाला गोली हो, कुछ चांस नहीं है, संतरा वाला गोली है ये नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 0, यानी ये असंभव घटना है। संभव है क्या, नींबू की गोली है वहां जो है संतरा की गोली कभी निकलेगा, असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता 0। कितना आसान है। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर, नींबू की महक वाली है, यस, अब नींबू की महक वाली है, तो अब नींबू की महक वाली है तो कितना है पता नहीं, तो नींबू की महक वाली कोई ना कोई गोली निकलेगा, ये संभव घटना है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, बस यही हो गया आंसर। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझा जाए। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है इनको देख लीजिए। कहता है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, टोटल कितना विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी का एक ग्रुप में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतना है। प्रायिकता दिया हुआ है, यानी ये पीई दिया हुआ है। जो भी प्रायिकता अगर दिया हुआ होता है बाबू उसको हम लोग पीई से सूचित करते हैं, यानी हम इस क्वेश्चन में यह पाते हैं
कि 2 दिनों का 3 विद्यार्थी के समूह में, देखिए कितना समूह है, 3 विद्यार्थी का क्या है बाबू, समूह है। तो 3 विद्यार्थी के समूह में से, ठीक है, समूह में से क्या दे करके रखा है, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन है ना, 2 विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन है। जन्मदिन की प्रायिकता, ठीक है, जन्मदिन एक ही दिन, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितना दे के रखा है, होने की प्रायिकता। तो इसको बाबू हम लोग कहते हैं पीई। क्या कहेंगे इसको, किससे सूचित करेंगे, पीई से सूचित करेंगे, ठीक है। एक ही दिन है तो इसका कितना प्रायिकता, 0.992 है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन, ओ सॉरी, ना होने की प्रायिकता, मिस्टेक, सॉरी गलती हो गया, ना होने की प्रायिकता। क्या क्वेश्चन है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। क्वेश्चन में यह कहा है कि 3 विद्यार्थियों की समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं होता है, इसकी प्रायिकता इतना है। इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, पीई नोट से, नहीं वाला को पीई नोट से। तो कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो पीई हमसे खोजा जा रहा है। तब पीई निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, पीई निकालेंगे। तो आपको बताए हैं पीई निकालने के लिए एक में से क्या घटाइएगा आप लोग, पीई नॉट को घटाइएगा। चलिए घटा दीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा आप लोग को पता है, एक रहेगा माइनस, अब पीई नॉट कितना है, तो 0.992। तो चलिए घटा दीजिए। तो एक में से घटेगा नहीं, अभी तुरंत बताए थे घटाने के लिए। तो 0 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8, ठीक। फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर डेसिमल 0 का 0, यानी कितना आ गया, 0.008। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 विद्यार्थियों का, ऐसे भाषा बनाएंगे इसमें, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, क्या लिखेंगे, जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता कितना है भाई, होने की प्रायिकता है हमारा कितना, तो 0.008 आंसर। चलिए लिख लीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार था। चलिए लिख लीजिए इसको, भाषा वाला क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और 8 क्या कह रहा है उनको समझो, ओके। चलिए कहता है एक थैले में 3 गो लाल और 5 गो काली गेंद है। एक फिर थैला जो हम आपको प्रीवियस ये पिछले वीडियो में हम बताए हैं, कि एक थैला बनाने के लिए भी बताए थे, वो बेशक नहीं बना, वो अलग बात है, ठीक है। तो उस थैले में कितना गेंद फिर से डाल दिया गया है, 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद डाला है, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद को यात्री छया निकाला जाता है। सबसे पहली बात है बाबू, समझो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसको लिखना सीखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो फिर उसको लिख करके दोगे ना कि कैसे यहाँ पर इसको हैंडल करना है, तो ठीक है। तो समझिए इसको लिखना कैसे है, ओके, तभी जाकर के फिर मजा आएगा और समझ पाइएगा चीजों को। देखिए समझा जाए ध्यान से, कहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद, तो बाबू गेंद कितनी है, तो लाल गेंद है हमारा 3, ठीक है। और गेंद भी लिख दीजिए, लाल गेंद है हमारा 3 और काली गेंद हमारा कितना है, काली गेंद हमारा है कितना, तो है 5 काली गेंद, ठीक है। तो एक बात होती है, कुल गेंद कितना हुआ, 8। तक उसी को हम लोग कहते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कहो या फिर कुल गेंद को, तो कुल गेंद ही लिखते हैं, बगल में लिख देते हैं परिणाम। तो कुल परिणाम कितना हो गया, टोटल 8 गो हो गया, 3 लाल और 5 काला, टोटल इस जो है थैला में है। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी एक बिना देखले निकाला जाता है। यात्री छाया का मतलब होता है बिना देखे हुए उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। बताओ कि क्या प्रायिकता है कि वह लाल गेंद होगा। एक चीज तो कंफर्म है कि उस थैला में लाल भी गेंद है, और लाल से ज्यादा काला गेंद है। हम ऐसे बिना देखले निकालेंगे, हो सकता है कि लाले निकल जाए के बेर में, या फिर काला निकले, लेकिन संभावना है कि निकलेगा तो जरूर। तो इसका कितना परसेंट चांस है, क्या चांस है, बस वही तो बताता है प्रायिकता। हम बताए थे ना आपको कि संभावना को बताता है। अब जरा देखिए, तो हमसे क्या पूछा है एक नंबर में, तो जो पूछेगा उसी को लेकर के चलना है। तो एक नंबर में बाबू यहाँ पर क्या कहता है कि
क्या प्रायिकता हो कि लाल हो, क्या प्रायिकता हो कि लाल हो। तो देखो बाबू लाल हो, बस आपको प्रायिकता निकालना है ना। क्वेश्चन कुछ ये फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना। अच्छा एक बार हम फॉर्मूला से बता देते हैं, बाकी फॉर्मूला से नहीं बताएंगे। आपको बताए थे संभावित परिणाम, हम फॉर्मूला लिखाते हैं संभावित परिणाम, प्रायिकता निकालने के लिए बताए थे ना, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यस या नो, यही दिए थे फॉर्मूला। चलिए बस ये फॉर्मूला आप लिखते रहिएगा आप लोग, हम इस बार तो ही लिख करके बता रहे हैं, बाकी ऐसे डायरेक्ट करेंगे। संभावित कहने का मतलब ये हो गया कि आपको क्वेश्चन में जो पूछा है वही संभावित है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा होगा, लाल होगा। क्या होगा बाबू, लाल है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता अगर पूछा जाएगा तो लाल देखिए कै गो था, तो लाल हमारा 3 गो था। लाल कितना था, 3। तो जितना रहेगा उसी को कहते हैं संभावित। तो 3 अब बटे कुल, कुल कितना हो गया 8। तो 3/8 ही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, या फिर इसका डेसिमल में होगा तो डेसिमल में, या तो 3/8 ही हम आंसर छोड़ सकते हैं बस। अब दूसरा नंबर देखा जाए, दूसरा नंबर, तो दूसरा में पूछा है कि लाल नहीं हो। तो बाबू अगर लाल नहीं हो तो इसका मतलब काला होगा। तो ये गो गेंदे है, लाल नहीं होगा तो काला होगा। और काला कितना, तो कहिएगा सर टोटल काला है 5, तो संभावित 5 बटे कुल। कोई दिक्कत, इस तरह से बना लीजिएगा ना। चलिए कितना बेहतर क्वेश्चन है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग एक भी क्वेश्चन खुद से बनाया करिए, ट्राई मारिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम ही बता रहे हैं। चलिए जिससे नहीं बन रहा है समझिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचा, 8 सफेद कंचा और 4 कंचा है। बाबू जो दे करके रखा है लिख दो। कितना कंचा है, तो लाल कंचा कितना है तो देख लीजिए। तो कहिएगा सर लाल कंचा जो है हमारा 5 है, ठीक। फिर इसके बाद सफेद कंचा कितना है, तो लिख दीजिए सर सफेद अगर कंचा की बात करेंगे तो कहिएगा सर कितना है, 8 है। इसके बाद हम हरे कंचे कितना है उस डब्बे में, तो हरे कंचा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 4 है, ठीक है। तो इतना इतना कंचा एक डब्बे में मिला दिया है, ठीक है। इस डब्बे में से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है। तो बताइए इसका क्या परिपक्वता है कि कंचा लाल होगा। इतना तो कंफर्म है कि उस डब्बा में भी लाल कंचा है और बिना देखले हाथ घुसा के निकाल रहे हैं। तो बस वही करना है। क्या कहा है एक नंबर में अभी तुरंत जो बताए हैं, तो कुल पहले निकाल लीजिए। तो कुल कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर सबको जोड़ दीजिए। कुल परिणाम 8 4 12 5 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए एक नंबर में हमसे पूछा है कि सर लाल है, तो लाल होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, लाल होने की प्रायिकता कितना है। तो ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, लाल होने की प्रायिकता। तो अभी आप तुरंत बताए हैं संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए लाल कै गो, लाल हमारा 5 गो, तो 5 ऊपर और बटे कुल को नीचे रखिए, कहानी खत्म। ये हो गया हमारा आंसर। फिर दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कि सफेद होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि सफेद होगा। तो हमको लिखना है क्या, सफेद होने की प्रायिकता। तो बाबू मेरे बताइए सफेद कै गो है, तो सफेद है 8 गो सर, कुल को नीचे रखिए बस। इतना आसान आपको दुनिया में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हरा नहीं है बाबू। चलिए इसमें समझने वाली बात है, हरा नहीं है, हरा नहीं है तो इसका मतलब लाल और क्या हो सकता है, सफेद हो सकता है। तो हरा नहीं है होने की प्रायिकता, तो हरा वाले को छोड़ दीजिएगा। जो पूछे जो पूछे आपको वही जवाब देना है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो इस बार हमको कहा है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब सफेद और लाल के बारे में कहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। सफेद और लाल कितना, 8 5 13 बटे 17। चलिए आंसर हो गया, ठीक है। ओके तो जमा करते हैं क्या, वही तो नहीं है। और अच्छा अच्छा चलिए, वो पिगी बैंक जिसमें मतलब जमा करते हैं पैसा, वो वाला ना वो। चलिए पिगी बैंक 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। चलिए बहुत शानदार। क्या कहता है कि 50 पैसे के सिक्के, तब हमको लिख देना, जो दे करके रखा है वही लिखिए। तब 50 पैसे के सिक्के, तब 50 पैसे के क्या गो सिक्के है, 5 है कि 50 है, सॉरी 50 पैसे के क्या गो सिक्के है, 100 है, ठीक है सर। फिर इसके बाद ये कहा है जी यहाँ पर, हाँ 1 रुपया, 1 रुपया है ना, 1 रुपया के 50 सिक्के है ना। फिर इसके बाद कितना है, तो 1 रुपया के सिक्के, तो 1 रुपया के क्या गो सिक्का है, तो कहिएगा सर 1 रुपया का क्या गो सिक्का, तो 50 सिक्का है, ठीक है सर। फिर इसके बाद कहता है कि ये 2 रुपया है ना,
₹2 के 20 सिक्के, यही है ना क्वेश्चन। तो ₹2 के 20 सिक्के, तो ₹2 के कितना, सॉरी 20 नहीं, ₹2 के सिक्कों की संख्या कितना है, तो कहिएगा सर 20 है। ठीक है बाबू। और कहता है कि ये देखियो यहाँ पर कितना है जी, ₹5 के 10 सिक्के। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ₹5 के सिक्के बराबर कितना है बाबू, तो ₹5 के सिक्के है हमारे पास 10। तो चलिए ये इतना इतना पिग्गी बैंक में जमा किया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पिग्गी बैंक को ऐसे उल्टा पुल्टा करके हिला डुला करके सबको मिला दिया गया, और कहता है कि कोई एक सिक्का ऐसे क्या किया, हिला डुला करके ऐसे करके उल्टाया था, कोई एक सिक्का गिरा। अब बाबू 50 पैसा का भी सिक्का है, ₹1, ₹2, 5 पैसा का भी सिक्का है, कौन गिरेगा पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चांस है गिरने का। ठीक है, तो कहता है कि इसका क्या ये सिक्का गिरने के प्रायिक है ना, संप्रायिक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला 50 पैसे का होगा। तो यानी हमसे किसका प्रायिकता मांगा गया है बाबू, 50 पैसे का। तो पहले आप लोग कौन सा निकाल लीजिएगा, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए 100, 50, 70, 10, 80, तो कितना हो जाएगा 180। तो अब हमसे पूछा गया है जो उसी को लिखना है, तो 50 पैसे का होगा, तो यानी 50 पैसे की प्रायिकता बराबर, यानी 50 पैसे के सिक्कों है ना, तो की प्रायिकता बराबर। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर, तो क्या लिखेंगे बाबू, तो आपको बताए थे संभावित परिणाम, संभावित क्या होता, 50 पैसा का पूछा, 50 पैसा का देखिए क्या सिक्का है 100, अब बटे कुल को हम बोले हैं नीचे रखने, जो कटेगा काटिए, 0 0 खत्म करिए, 2 से कटाइए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, कितना हुआ बाबू 5/9, कितना हो गया 5/9, कोई दिक्कत, चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि ₹5 का सिक्का नहीं होगा। तब बाबू क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछा है, किसका पूछा है, नहीं होने की प्रायिकता। बहुत शानदार है, चलिए देखेंगे कैसे। तो ₹5 के सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो ₹5 का सिक्का नहीं है, इसका मतलब ₹2 हो सकता है, ₹1 वाला हो सकता है, 50 वाला हो सकता है, तो 5 वाले को छोड़ दो और बाकी सबको जोड़ दो, तो 170 होगा, 170/180, कुल को तो नीचे रखना है, 0 0 खत्म करना होगा, 17/18। चलिए आंसर चेकआउट कर लीजिए, समझो चीजों को। कहता है कि गोपी अपने जल कुंड, ठीक है, गोपी अपने जल कुंड यानी एक्वेरियम जो होता है, देखिएगा आप लोग इस तरह का जो है एक घर होता है जिसमें मछली सबको पाला जाता है, ठीक है, एक्वेरियम कहा जाता है, के लिए दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, दुकान गया मछली खरीदा, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे यहाँ पर तो सीधा कहना है बाबू नर मछली कितना, सीधा लिख दीजिए नर मछली है 5 और मादा मछली है कितना, तो मादा मछली हम यहाँ पर कह सकते हैं 8 है। ठीक, ओके। अब अगर हम इसमें कुल परिणाम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कुल परिणाम हो गया 13। ओके सर, अब हमसे कहता है कि उसमें से एक मछली यादृच्छिक छड़ा है ना, यादृच्छिक निकाला जाता है। अब कहता है कि देखना है उस आकृति को, देखिए वो डायरेक्ट निकाल रही है, तो बताइए इसका क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, नर का पूछा है, तो है ना, नर मछली होने की प्रायिकता, कितना आसान है, नर मछली होने की प्रायिकता। अभी हम तुरंत बताए थे, नर का पूछेगा तो नर का लीजिए, तो नर कै गो है 5, तो 5 बटे टोटल, टोटल कितना है 13, कहानी खत्म, कोई दिक्कत, आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं प्रायिकता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझा जाए। संयोग के खेल में, चांस के खेल में, आप लोग देखिएगा, आप बचपन में घिरनी खरीदे होंगे, है ना, अब मेला उला में मिलता है ऐसे घिरनी नचाने वाला, कांटी से दबाते उसमें लिखा होता, अभी अभी जो घिरनी मिलता है कुछ इस टाइप का घिरनी मिलता है। ठीक है, नहीं तो अभी भी ये वाला भी देखिएगा, एक जाइएगा ना तो ऐसे ऐसे बना होता है, बीच में ऐसे कांटी बना होता है, एक उस पर चित्र बना होता है इस तरह का, आप लोग देखे हैं जी, ₹10 में फंसने वाला होता है, आप लोग जाइएगा तो अभी मेला में ये सब देखने को मिलता है, और उसको घुमाया जाता है, हाँ हाथ से घुमाया जाता है। आप जितना नंबर पे लगाइएगा, इधर नंबर दे देगा, आप 10 नंबर पे लगाइएगा, अगर 10 नंबर इसमें आ गया तो 10 नंबर में जो प्राइज रखा रहता है वो आपको मिलता है, मेला में अभी भी है ये सब सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहता है। कहता है कि संयोग के खेल में, चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक, जो विश्राम आने
के बाद संख्याओं 1 2 3 4 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 घर है और सब पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 8 घर इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर किस 8 को इंगित करेगा, जरा समझिएगा। इसमें कुल परिणाम क्या होगा, तो जरा ये बात समझो बाबू। कुल परिणाम जोड़िएगा क्यों, समझिए, वही तो तुम लोग गड़बड़ा दोगे। कुल परिणाम, तो इस तीर वाले घर में 8 गो ना घर है, 8 वाला। अब कोई घर में 1000 लिखल है, उससे हमको कौन मतलब है, वो से मतलब नहीं है। घर क्या गो है, 8 गो है ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम 8 गो है बाबू। यहाँ पर बुझिए, यहाँ ध्यान से। वो अलग है कि उस घर पे 5 लिखल है, किसी पे 8 लिखल है। जैसे हम एक पासा का बात करते हैं, डाइस का बात करते हैं, उसमें 1 से लेकर के 6 तक लिखल है, घर तो 6 गो ना। अब 5वां घर पे 5 लिखल है, क्या सबको जोड़िएगा, नहीं। घर क्या गो, बस उतने ठो देखना है। अब उस पे कितना लिखल है वो डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए, तो कुल परिणाम कितना हो गया, 8। अब कहता है कि क्या परिणाम है 1 नंबर में कि 8 को इंगित करेगा। इसका मतलब 8 का प्रायिकता, किसका बाबू, 8 आने की प्रायिकता। तो 8 आने की प्रायिकता अगर हम बात करेंगे तो बच्चा लोग तो कितना होगा, 8 आने की प्रायिकता, तो 8 आएगा। तो बाबू 8 वाला घर तो एक गो न है, 8 वाला घर तो एक गो है। एक गो ऐसा घर है ना जिस पर 8 लिखल है, क्या 5 गो घर है, नहीं। तो 8 आने की प्रायिकता यानी संभावित परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 8, खत्म कहानी, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा नंबर देखा जाए। दूसरा नंबर कहता है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो यानी 2 से बड़ी आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ी आने की प्रायिकता भी समझिए कैसे होगा। तो बच्चा लोग 2 से बड़ा क्या गो संख्या है, तो कहिएगा सर 3 4 5 6 7 8, यानी 6 गो संख्या है 2 से। तो संभावित परिणाम कै गो, कुल कितना, 8। काटिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो कितना होगा 3/4, कोई दिक्कत, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो फिर अगला नंबर में देखिए 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या, तो बाबू मेरे 9 से छोटी संख्या सब है, 8 तक है, तो 8 गो न हुआ। कुल इसमें संभावित परिणाम क्या गो, 8 गो। 9 से छोटी सब है तो 8 गो है, तो 8 बटे कुल परिणाम कितना, 8, 8/8 कट करके 1, कोई दिक्कत। चलिए कितना मस्त क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ओ अच्छा रुक जाइए, ये 3 बता दिए हम ना। अच्छा कोई नहीं, ये 3 बता दिए हैं, ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया, यही ना। ये जो 2 है 2 नहीं बता पा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम नीचे बता देते हैं, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को नीचे बता देते हैं, यहाँ पर स्पेशल कलर में डाल के यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक विषम संख्या को करेगा, यानी विषम की प्रायिकता। हमसे किसका प्रायिकता पूछा है, विषम की प्रायिकता। तो विषम संख्या एक बार ढूंढिए बाबू, इसमें क्या गो है, तब कहिएगा सर विषम संख्या क्या गो है। तो एक भी विषम संख्या के अंतर्गत आता है, एक एक हो गया। विषम संख्या कौन कौन हो गया, 1 2 3 4, 1 3 5 7 विषम संख्या पता है ना। तो क्या गो विषम संख्या, 4, तो 4/8 कर करके 1/2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए है क्या, चेक कर लीजिए। पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, है ना, सभी समझने का प्रयास करिए। और कैसे बनाया जाता है उनको समझिएगा। कहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आप लोग पासे देखे होंगे जिसमें लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो गोटी होता है ना, गोटी तो वो होला पतला वाला होता है, वो वाला नहीं, जो गोल गोल जैसे जैसे हम लोग नचाते हैं जिसको, ठीक है, नचा करके जो फेंकते हैं किताब पर, तो किताब ही होता है ना जो खेलने वाला होता है, उससे बाहर जाता है तो वो रद्द हो जाता है कि नहीं। आप लोगों को सिर्फ उसी जिस पर लूडो खेला जाता है ना, जिस बुक पर, उसी पर फेंकना होता है, यही ना। तो चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, इसे इसे डब्बा में नचा करके मिला करके फिर क्या करते हैं, डालते हैं। अब आप लोगों को पता उस पासा में 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं, टोटल 6 घर होता है। तो पासा में हमेशा याद रखिएगा कुल परिणाम कितना हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, तो 6 ही होता है। क्या होता है, 6।
कोई कोई जोड़ देता है बाबू, 1 2 3 5, ऐसे नहीं करिएगा। 6 हो गया कुल परिणाम, केवल और केवल 6 हो गया। ठीक है, 6 घर 6 परिणाम। अब कल के ही क्लास में बताए थे कि घर जैठो रहेगा वही होता है उसका कुल परिणाम, उस पे कितना लिखा होता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये इतना तो बात पढ़ के ही पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि इसको एक बार ऐसे घुमा करके फेंक दिए, तो कहता है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता तक, मतलब इसका क्या प्रायिकता होगा कि हो सकता है वो अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात है आपको पता उस पर क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 4 5 6, इतना तक लिखा होता है। अब इसी में से अभाज्य संख्या हम लोग ढूंढ के लिखेंगे। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता होगा कि वह अभाज्य संख्या होगा, तो यानी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछा, यही ना, अभाज्य संख्या होने, अरे भाई, होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा बाबू, तो आपको हम बताते प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम इसमें कितना था, आप ढूंढिए अभाज्य संख्या कै गो है। तो अभाज्य संख्या कहिएगा सर 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 अभाज्य संख्या होगा और 5 अभाज्य संख्या होगा। पता है आप लोगों को, वैसी संख्या जो किसी से भी नहीं कटेगा, केवल खुद से और जो है स्वयं से कटेगा और केवल उसी अंक से कटेगा। ठीक है, और एक से कटेगा, तो उसे ही आभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रायिकता, ये आभाज्य संख्या की संख्या कितनी, 1 2 3 और 5, यानी 3 है, और टोटल संख्या 6, कट करके कितना हो जाएगा बाबू, 1/2। कोई दिक्कत, चेक करिए है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इस बार हमसे क्या कह रहा है, 2 और 6 के बीच, तो हमको कहा जो है वही चलेंगे। 2 और 6 के बीच स्थित, क्या कहेंगे, स्थित संख्या की प्रायिकता। ठीक, तो आराम से लिख देना है। तो चलो बाबू ढूंढो 2 और 6 के बीच कौन सा कितना संख्या है। तो 2 और 6 के बीच जो है बाबू कौन कौन सा संख्या है जरा देखना है ध्यान से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाइए इस संख्या पर। तो 2 और 6 के बीच कहा है ना, तो बाबू एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, ये दोनों के बीच में तो यही 3 गो संख्या है ना, केवल 3 ही संख्या है। ये नहीं कि आप 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, केवल 3 संख्या है। तो 3 बटे कुल को 6 रखते हैं, बात कट करके 1/2 ही हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 का देखा जाए और समझा जाए चीजों को। कहता है एक विषम संख्या होगा, तो इस बार हमसे क्या पूछा है, विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता लिख देंगे हम यहाँ पर, होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो देखिए विषम संख्या कौन है, तो एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या और 5 विषम संख्या, ये भी हो गया 3, 3/6 कट करके बाबू 1/2 सबका आंसर हो गया। तो ये तीनों का आंसर 1/2 ही होगा। बाकी कोई दिक्कत, कितना आसान है, चलिए लिख